राष्ट्रवाद का उदय दुनिया में एक नई चेतना और पहचान का प्रतीक है। यह समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच दीवारों को उठाने का प्रेरणादायक प्रयास है। उपनिवेशवाद के दौर में भारत जैसे देश अपनी संस्कृति, संसाधनों और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्राचीन व्यापार मार्गों का लाभ उठाते हुए भारत और अन्य देश वैश्विक व्यापार के केंद्र बने, जहां रेशमी रास्तों और समुद्री मार्गों ने जादुई रूप से समृद्धि की नहरें खोली। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने व्यापार के स्वरूप को बदल दिया। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने न केवल उत्पादन में वृद्धि की, बल्कि नए बाजारों का शिकार भी किया। ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेशित किया और उसके संसाधनों का शोषण किया, यहाँ तक कि किसानों को नकदी फसलों के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारतीय कारीगरों की मेहनत का मूल्य घट गया और उनके जीवन में कठिनाइयों ने घर कर लिया। पहले विश्व युद्ध का धुंधलका केवल युद्ध की तबाही ही नहीं लेकर आया था, बल्कि इसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी उलट-पुलट कर दिया। युद्ध के बाद आई महामंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अग्नि की बगिया में धकेल दिया। ऐसे में भारत ने अपनी आजादी की लहरें उठाने की पहल शुरू की। दूसरा विश्व युद्ध न केवल सामरिक संकट का समय था, बल्कि नए राजनीतिक समीकरणों और शक्तियों के उदय का भी दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ के चरित्र में विभेदन ने राष्ट्रों को अपनी पहचान संजोने के लिए प्रेरित किया। 1950 के दशक के बाद जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नई दिशा पाई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार में एक नई क्रांति ला दी। 1903 में नई आर्थिक नीति ने विदेशी निवेश की चौखट खोली, जिससे भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हासिल की। इस प्रक्रिया ने देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। अंत में राष्ट्रवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था का यह अंतर संबंध भारतीय समाज और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद ने न केवल भारत के संदर्भ में इतिहास लिखा, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक चेतना का निर्माण भी करता है।